पास में आना चाहते हैं। देखो भगवान को उदारा कहा गया, ताहि देहि गति राम उदारा। देखो अभी तक जितने संत महात्मा थे ना, भगवान सभी संत महात्माओं के पास संयोग से चले जाते थे। भगवान जानबूझ के नहीं गए, या तो रास्ते में मिल जाते थे या भगवान उस मार्ग से निकल जाते थे, तो किसी ना किसी संयोग से भगवान ने महात्माओं के आश्रम में चले जाते थे। भगवान सबरी के पास में जानबूझ के जा रहे हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान सबरी माँ के यहाँ आ रहे हैं। देखो सबरी जो है ना, ये पूर्व जन्म की एक रानी है, एक रानी है। एक बार प्रयागराज में जब सुंदर महीना आया माघ का, सारे के सारे तीर्थ आए, सारे के सारे संत महात्मा आए, तो माँ सबरी जो एक रानी थी अपने राजा से बोली, महाराज मेरी इच्छा है प्रयागराज चलूं, वहां महात्माओं का दर्शन करूं, गंगा स्नान करूं। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम व्यवस्था किए दे रहे हैं। राजा ने किया क्या कि महलों से लेकर के घाट तक बड़ी बड़ी कनातें लगवा दी। रानी है, रानी को कोई देख ना पावे, मर्यादा है, राजसी वैभव है। वो रानी स्नान किए, स्नान करने के बाद सीधे सीधे राजमहलों में आ गई। उस रानी के आंखों में अश्रु भर आए। प्रयागराज जाने का लाभ क्या मिला? ना तो संतों के दर्शन कर पाई, न महात्माओं के दर्शन कर पाई, न सत्संग सुन पाई। गई चली आई, बोलो कोई महिमा है? सबरी कहती है परमात्मा अब की बार किसी राजा के घर में जन्म मत देना। अगर जन्म देना ना तो ऐसे छोटे घर में जन्म देना जहां जन्म लेकर के भगवान का सत्संग कर सकूं। आपको बताऊं, और सबरी कोल भीलों की एक जात है जिसको कहते हैं सबर। सबर जाति में जन्म लिए, छोटी सी आयु है। एक दिन सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये इतनी भेड़ बकरी क्यों आई हैं? माँ ने कहा कि बेटी आज तेरा विवाह है और ये विवाह में ये भेड़ बकरी सब काटी जाएंगी, सबको भोजन कराया जाएगा। सबरी ने विचार किया ऐसा उत्सव मनाने से कोई लाभ नहीं है कि जिस उत्सव में किसी जीव की हत्या कर दी जाए। कोई आदमी किसी बकरे की गर्दन को काट देता है और कहता है कि आज हमारा उत्सव है, हम बड़े प्रसन्न हैं। किसी जीव को मार करके तुम अपना मनोरंजन करना चाहते हो? काहे का उत्सव? हम जब प्रसन्न होते हैं ना तो हम घी के दिए जलाते हैं, किसी जीव की गर्दन नहीं काटते। किसी की गर्दन नहीं काटते। सबरी ने विचार किया न जाने कितने जीवों की बलि दे दी जाएगी, और सबरी ने किया क्या, आज रातों रात घर छोड़ दिए। और घर छोड़ने के बाद मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी आ गई। मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई। मतंग ऋषि अपने शिष्यों को कथा सुनाया करते।
सबरी भी पीछे बैठ जाती। पर उस समय ये माइक वगैरह तो थे नहीं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा होती, सबरी पीछे बैठती तो सबरी को आवाज कम समझ में आती, तो सबरी धीरे धीरे आगे बढ़ करके जब आवे ना तो मतंग ऋषि के शिष्य डांट दे, अरे तू शूद्र होके नीच होकर के यहाँ कैसे आ गई, चलो भागो यहाँ से। गुरुदेव के आश्रम में किसी स्त्री का प्रवेश नहीं है, और वो तू छोटी जाति की, नीच जाति की, भाग जाओ यहाँ से। सबरी को लोग डांट देते, सबरी भग आती, फिर जाकर के पीछे बैठ जाती। गुरुदेव कथा कहते, सबरी विचार करने लगे, ये हमें कथा सुनाते हैं। और एक बात मैं तुमसे पूछूं, जो तुम्हें कथा सुनाए, तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए कोई ना कोई बात कहे, बोलो वो तुम्हारे लिए कौन है? कौन है? गुरु है। सबरी कहती है कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं, अपने गुरु की सेवा कैसे करूं, कैसे करूं? आश्रम में जाऊं तो चेला लोग जाने नहीं देंगे। सबरी करती क्या है, रात में आवे, पूरे आश्रम में झाड़ू लगा जाए, पंपा सरोवर में जाकर के पानी भर लावे, गुरुदेव के लिए रख दे, पूरा आश्रम साफ कर देती, पानी भर के रख देती, गुरु जी के लिए सारी व्यवस्था लगा देती। एक दिन मतंग ऋषि ने शिष्यों से पूछा, ये बताओ ऐसा कौन सा चेला है इतने सुबह जल्दी उठता है, सारी की सारी व्यवस्था करता है, और हम जान नहीं पाते? मतंग ऋषि के चेला लोग बोले, गुरुजी हम लोगों में कोई आपकी सेवा नहीं करता, हम लोग तो सुबह 8 बजे उठते हैं। ये चेला बहुत बढ़िया थे जो बता दिए सही सही कि हम सेवा नहीं करते। आजकल तो चेला होते ना झूठा ही बता देते, गुरु करते कुछ नहीं, कह देंगे हम हैं। पर ये चेला बड़े बढ़िया थे, साफ साफ बोल दिए, गुरुजी हम कुछ नहीं करते, हम सब तो 8 बजे उठते हैं। पर मतंग ऋषि ने विचार किया, वो कौन है जो सेवा कर जाती है, पता चल नहीं पाता। और एक दिन की बात है, सबरी पानी भर के लाई है, पानी भर के लाई है, और मटकी संभाल संभाल के रख रही थी। उसी समय हुआ क्या पता नहीं, कैसे सबरी का हाथ लगा, मटकी गिर गई। मटकी के गिरने की आवाज मतंग ऋषि की आंख खुल गई। मतंग ऋषि ने कहा कि कौन है मेरी कुटिया में, कौन है? अब तो सबरी डर के मारे छिप करके बैठ गई, आज गुरुदेव जान जाएंगे, श्राप दे देंगे, भगा देंगे, अब तो मैं सेवा कर ना पाऊंगी। छिप करके बैठी है। मतंग ऋषि ने दीपक जलाया, और दीपक जलाने के बाद देखा क्या, कोई डरी सहमी काला काला रूप है, छिपी बैठी है। मतंग ऋषि बोली, कौन हो, कौन हो? हाथ जोड़ के खड़ी है, डर रही है, बोल नहीं पा रही है। मतंग ऋषि बोले, कब से आई हो, कब से आ रही हो यहाँ? सबरी बोली, गुरुदेव जब से आप कथा कहना प्रारंभ किए हो ना, मैं पीछे बैठ करके आपका एक एक शब्द सुना करती हूँ, और मन ही मन मैंने आपको गुरु बना लिया है। आपके चेला लोग हमें आने नहीं देते, आपकी सेवा कैसे करूं, इसलिए छिप करके करती हूँ। मतंग ऋषि का हृदय गदगद हो गया। मतंग ऋषि बोले, बेटी क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? सबरी बोली, गुरुदेव अगर देना चाहते हो तो बस इतना ही दो, जब जब आप कथा कहो तो आपके कथा के शब्द हमें सुनाई पड़ते रहें। मतंग